अगर आप भी फैटी लिवर की वजह से परेशान हैं और फैटी लिवर का सुनकर डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं और इस फैटी लिवर की वजह से बहुत सारी और अलामात भी आपको लाहक हो गई हैं और आप उसका इलाज करा कर थक चुके हैं और किसी ऐसी चीज़ की तलाश में हैं, किसी ऐसे मौजज़े की तलाश में हैं जी कि ये फैटी लिवर ठीक हो जाए और ये सारे अवारजात ख़त्म हो जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जा रही है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू हेल्थ पॉइंट। दोस्तों, एक बात तो जहन में रख लें कि फैटी लिवर कभी भी दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता। फैटी लिवर कभी भी दवाइयों से ठीक नहीं होगा, ये आपको चैलेंज है। आप चाहे अंग्रेजी अद्वियात इस्तेमाल कर लें, देसी अद्वियात इस्तेमाल कर लें, होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल कर लें, फैटी लिवर दवाओं से ठीक होने वाला मर्ज है ही नहीं। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है जी। अच्छा, क्यों ठीक होने वाला नहीं है ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये देख लें कि हमारा जो जिगर है ये करता क्या है। हमारा जिगर तहलील का काम करता है, यानी ये जिसमें हरारत को पैदा करता है, खून को पतला रखता है और सफरा पैदा करता है। ये सफरा आंतों पर गिरकर फासिद मादों को जिस्म से खारिज करता है, जिस्म की जो मुजारी हैं, जो रास्ते हैं, उनको खुला रखता है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये जिगर खुद बीमार हो जाएगा तो ये अपना काम नहीं कर सकेगा, ठीक है जी। अच्छा, फैटी लिवर होता कब है और फैटी लिवर की तारीफ क्या है। दोस्तों, फैटी लिवर की इस्तिलाह उस वक्त इस्तेमाल होती है जब हमारे जिस्म में चर्बी बढ़ना शुरू हो जाए और ये चर्बी जब जिगर के ऊपर भी जमा होना शुरू हो जाए तो ऐसी कैफियत को फैटी लिवर कहा जाता है, ठीक है जी। तो ऐसा होता कब है, जब हमारा जिस्म में तेजाबियत की ज्यादती हो जाए, सौदा की ज्यादती हो जाए, खुश्की की ज्यादती हो जाए, प्रोटीन की ज्यादती हो जाए, तो ऐसी सूरत में हमारा जो जिगर व गुदुद है, लीवर है, ठीक है, ये सुस्त हो जाता है। ये सफरा बनाना कम कर देता है, इसकी जो हरारत है, जो गर्मी है, वो कम पैदा होती है। अब जब हरारत कम पैदा होती है, जिगर सुस्त हो जाता है, लीवर सुस्त हो जाता है, तो वो अपना काम नहीं कर सकता। वो मादों को पिघला नहीं सकता, वो गैस को ठीक नहीं कर सकता, वो तेजाबियत को ठीक नहीं कर सकता, वो खून को पतला नहीं रख सकता, वो कब्ज़ को दूर नहीं कर सकता, वो मादों को तहलील नहीं कर सकता। और जब वो इस काम से आजिज आ जाता है तो ये जो चर्बियां हैं इजाफी, ये हमारे जिस्म में रुकना शुरू हो जाती हैं और जब आंतों पर जगह पूरी हो जाती है तो फिर जिगर के ऊपर ये चर्बी जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है। तो ये हो गया इसका सबब, किसका, फैटी लिवर का। तो अब हमें पता चल गया कि फैटी लिवर होता कब है, यानी जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, मुसलसल खाते चले जाते हैं, हमारे खाने पीने में कोई रूटीन नहीं होती, जहां भी गया जो भी मिल गया जी बिस्मिल्लाह जी घेनो, बस पेट दा खैर है तो गाल है कि कोई चीज़ मिस ना थी वे, जड़ी चीज़ है भिरा घेना, ठीक है, खामणी है, ठीक है, तैयारे कुल्हां चू तो करनी है ना, मेरे नाल जेड़ा कुछ थी सी पिया उनकी खैर है। जब हम ये सोच रखेंगे तो फिर हमारे जिगर जो हैं वो फैटी ही होंगे। और इसके दूसरे असबाब में जनाब इसकी शराब नोशी की ज़्यादती, गोश्त का बकसरत इस्तेमाल, जिनसी अद्वियात का इस्तेमाल, दाफ़े दर्द अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, ठीक है जी, ये भी इसके अहम असबाब हैं। और उसके अलावा खाना खाकर लेट जाना, ठीक है जी, खाना खाते ही हम बिस्तरी करना, शराब नोशी करना, काम का नाम ना लेना, तो ऐसी सूरत में जो है वो हमारे जिगर पे चर्बी आना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ऐसे अलामात जो पैदा होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा जी कि हमारा जिगर जो है वो फैटी हो गया है। सबसे बड़ी अलामत मोटापा है, उसके बाद गैस है, कब्ज़ है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का सुन्न होना है, ठीक है जी, रंगत का स्याही मायल हो जाना है, यूरिक एसिड का बढ़ जाना है, पाँव की एड़ियों में शदीद दर्द होना है। तो ये वो अलामात हैं जो फैटी लिवर का पता देती हैं। हार्मोन्स का बिगाड़ भी इसी में आ जाता है और स्पर्म्स की कमी भी इसी में आ जाती है, गैस कब्ज़ भी इसी में आ जाती है। ये इसकी अलामात हो गई।
अब हम चलते हैं जी कि हम फैटी लिवर से निजात कैसे हासिल कर सकते हैं। ये सवाल बेहद अहम है कि जब दवाइयाँ नाकाम हो जाती हैं, दवाइयों में इसका इलाज ही नहीं है, तो फिर हम इससे निजात कैसे हासिल करें। तो दोस्तों, निजात हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हमें तन आसानी छोड़ना होगी, हमें मुतहर्रिक होना होगा, हमें चलना होगा, हमें वर्जिश से इन चर्बियों को पिघलाना होगा, हमें मुख्तसर खुराक खाना होगी, उतनी खुराक खाना होगी जिससे हम जिंदा रह सकें। खुराक पर आई हो, दावत पर आई हो, लेकिन ये ख्याल रखें कि पेट तो अपना है। ठीक है जी। जब तक हम अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, खाना खाने के बाद इस्लामी असूलों के मुताबिक 40 कदम नहीं चलेंगे, ठीक है जी, इस्लामी असूलों के इन पर अमल नहीं करेंगे जी कि खाओ पियो लेकिन ज़ाया मत करो, ठीक है ना जी, कि अगर हमारी भूख एक लुक़मे से मिट सकती है लेकिन हमने पूरा थाली उठा के खा लिया तो उसका रोज़े महशर हमें जवाब देना होगा, और दुनिया में अमराज की सूरत में हम इसकी सज़ा भी भुगतते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने करना है जी कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। ब्रायलर मुर्गी हो गई, मछली हो गई, गोश्त हो गया, सुर्ख गोश्त हो गया, प्रोटीन हो गई, इनसे हमने मुकम्मल तौर पर जो है परहेज़ करना है। अब खाना क्या है, खाने में मुख्तसर ग़िज़ा रखेंगे जी। अच्छा, 2 अखरोट सुबह शाम हम खा सकते हैं। गुड़ का इस्तेमाल 1 अखरोट के बराबर लाजमी इस्तेमाल करें। 1 अखरोट जितना गुड़ जो है वो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। चीनी को छोड़ दें, ब्रायलर को छोड़ दें, बनास्पति घी को छोड़ दें। ठीक है जी। अच्छा, रोटी जो है वो कोशिश करें कि पत्थर वाली जो ये चक्की होती है वहाँ से आटा बनवा के खाएं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा करेला हो गया, मेथी हो गई, पालक हो गई, ठीक है जी, और कद्दू शरीफ हो गया, सब्ज़ तूरी हो गई, टिंडा हो गया, शलजम हो गया, ये ग़िज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। मेथी दाना लेकर आप पाउडर कर लें और 2 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो मेथी दाना में फैटी लीवर यानी जिगर की चर्बी को पिघलाने की ज़बरदस्त सलाहियत पाई जाती है। इसके अलावा अजवैन देसी 2 चुटकी सुबह दोपहर शाम लें। अजवैन देसी में भी जिगर की जो चर्बी है इसको पिघलाने की ज़बरदस्त सलाहियत पाई जाती है। इसके अलावा काली मिर्च, अदरक, पुदीना, सौंफ, इनमें भी जिगर की चर्बी को पिघलाने की ज़बरदस्त सलाहियत पाई जाती है। अच्छा, जब आप अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर लेंगे, वर्जिश को मामूल बना लेंगे, यंग फूड, फास्ट फूड से परहेज़ करेंगे, सादा ग़िज़ा खाएंगे, तो आपकी जो चर्बियां हैं ये नई बननी बंद हो जाएंगी और जो इजाफी हो चुकी हैं वो अखराज पाना शुरू हो जाएंगी। ऐसी सूरत में आप जो भी दवा इस्तेमाल करेंगे वो ऐसे मिनटों में आपको आपका फैटी लिवर ख़त्म कर देंगी, यानी फैट को लिवर से रिमूव करके जिस्म से खारिज कर देंगी। लेकिन अगर आपने ये तब्दीलियां ना की तो जितनी चाहे नुस्खे इस्तेमाल करवा लें, ठीक है, कुछ होने वाला नहीं है। तो नुस्खा नोट कर लें। ये नुस्खा 3 अज्जा पर मुश्तमिल है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। पहले नंबर पर है सुंड, खुश्क अदरक को सुंड कहते हैं, ये आपने लेनी है 5 तोले। दूसरे नंबर पर है नुशादर ठिकरी, ये आपने लेना है 2 तोला। और तीसरे नंबर पर आती है काली मिर्च, काली मिर्च आपने लेनी है 1 तोला। ठीक है जी। इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लें और 1 से 2 ग्राम तक ये दवा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इस दवा का मिजाज गर्म तर है और इसमें जिगर की जो चर्बियां हैं उनको पिघलाने की ज़बरदस्त सलाहियत पाई जाती है, जिसमें रुके हुए फासिद मादों को खारिज कर देती हैं। इस दवा के दूसरे अफ़ाल में अगर पेशाब कम आ रहा हो, रुक रुक कर आ रहा हो, जलन के साथ आ रहा हो, तो तब भी ये दवा बेहद मुफीद है। अगर जिगर पे वरम आ चुकी हो, यरकान हो चुका हो, ऐसी सूरत में भी ये दवा बेहद मुफीद काम करती है। यूरिक एसिड बढ़ गया हो, जिसमें शदीद दर्दें हों, तब भी ये दवा बेहद मुफीद काम करती है। अगर डिकार आते हों, महफिल में शर्मिंदगी होती हो या मकद के रास्ते हवा ज़ोरदार आवाज़ के साथ खारिज होती हो, तो तब भी ये नुस्खा बेहद मुफीद साबित होता है। बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। एक और बात कि ये नुस्खा छोटे बच्चों के लिए भी बेहद मुफीद है। उनको जो गैस हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, ठीक है जी, ऐसी सूरत में उनको 1 रत्ती सुबह दोपहर शाम पानी में घोल के पिलवा दें, उनके कब्ज़ दूर हो जाएगी, उनको जो अफारा रहता है वो दूर हो जाएगा, पेट में जो हर वक्त दर्द रहता है वो ठीक हो जाएगा।
तो जहां ये दवा फैटी लीवर के लिए मुफीद है, वहां छोटे बच्चों के लिए भी बेहद कारआमद है।